शगुन ने उठाया रूही के खिलाफ बहुत ही बड़ा कदम और ईस्ता के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, बताऊंगा बाद में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला हर जो इंटरेस्टेड एपिसोड होगा वो आप तक सबसे बिल्कुल फ्री में और मुफ्त में पहुंच सकेगा। जी हाँ दोस्तों, बाद में आपको बता दें, जो रूही होती है वो घर छोड़ के जा रही होती है, जो उसमें दादी जी उसकी साथ दे देती हैं, कहने लगती है मैं तेरी भी निखिल से शादी कराऊंगी और तू कहीं भी घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अमन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है मम्मी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो और आप ऐसे रूही की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होते देख सकते हो। निखिल जो है वो रूही की पूरी तरीके से ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वहाँ पर ईसा भी इस बात से सहमत नहीं होती है। सारे घर वाले एकदम बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे मम्मी जी, आप उसका साथ कैसे दे सकते हो। वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, आदि भी कहने लगता है दादी ये वो गलत है और आपको ऐसे साथ नहीं देना चाहिए, इससे रूही हमारी और ही ख़राब हो जाएगी। और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, कहने लगते हैं, यहाँ पर जो आदि होता है वो कहने लगता है ये सिर्फ धमकी दे रही है, ये कहीं भी नहीं जाएगी। ईस्ता भी कहने लगती है ये सिर्फ कुछ नहीं करेगी। और वहाँ पर शगुन भी होती है। शगुन दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है किसी की औकात भी नहीं है कि रूही से शादी करा दे निखिल की, और मैं इससे शादी नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पर उसकी दादी कहने लगती है रूही की, तुम कौन होती हो बाहर बोलने वाली, और उसकी माँ जो है रूही ईस्ता है और तुम्हारा इसमें कोई भी हक नहीं बनता है बोलने का, और तुम यहाँ बार बार करने के आ जाती हो। वहाँ पर शगुन को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और शगुन कहती है अब मुझे इस घर में कभी आना ही नहीं है। और दोस्तों मन ही मन में सोच रहती है कि अब रूही को निखिल से साथ शादी नहीं होने देना है। और जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, रूही शगुन एक ऐसा कदम उठाने को सोच लेती है जिससे कि ईस्ता के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो क्या है कदम बताऊंगा अगले एपिसोड में। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाद में दोस्तों वहाँ पर रूही तो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर घर जाने का फैसला छोड़ देती है, बाहर जाने का। और वहाँ पर शगुन बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है अब मैं इस घर में ना इस घर की शादी से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही मैं इस घर में कभी भी आऊँगी, ना ही पैर रखूँगी, और यहाँ पर कोई भी मेरा मतलब इस घर से नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उसकी दादी कहने लगती है ठीक है तू मतलब ना ही रख तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वहाँ पर शगुन गुस्सा होकर चली जाती है। ईस्ता भी देखने लगती है, ईस्ता भी कुछ भी नहीं बोल पाती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्या होता है आपको बता दें, रूही अंदर चली जो जाती है, लेकिन दोस्तों अपन ईस्ता और अमन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, निखिल दूसरी तरफ दोस्तों सारा प्लान बना रहा होता है, और जो कि उसकी बेटी रिया को बड़ा पता लग गया होता है। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता होता है और परम से बात कर रहा होता है, कहता है मेरी बेटी को पीहू ने बता दिया है कि अब पापा निखिल से शादी करने वाली है रूही, और इसमें मैं अपनी बेटी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो परम कहने लगता है कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी बेटी को भी पता चल गया है, तो इससे तो अब ईस्ता जी और कदम उठाने से पहले एक बार सोचेगी। तो वहाँ पर दोस्तों निखिल कहता है मैं अपनी बेटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, मेन बात तो यही थी। तो वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, परम कहने लगता है सारा बना बना खेल बिगड़ जाएगा, ऐसा ना हो जाए। और वहाँ पर दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों आपको बता दें, सब घर में तैयारियां चल रही होती हैं और ईस्ता कहने लगती है अब हमें दीपावली तक रुकना पड़ेगा। और वहाँ पर बाला से बात करने लगती है ईशिता, बाला से कहने लगती है अब तो अब कल धनतेरस की पूजा है और धनतेरस की पूजा भी रात में करनी है। और वहाँ पर दोस्तों जो उसकी मम्मी जी होती है उनका बीपी हाई लो होता है परम बाला की, तो वहाँ पर उनको भी लेने जाना होता है। तो पर बाला कहने लगता है मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि कॉलेज में बच्चों के एग्जाम है और मैं अपनी क्लास नहीं मिस कर सकता हूँ, और वहाँ पर किसी न किसी को तो उसको लेने जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर वो कह रहे थे कि मुझे कोई लेने क्यों नहीं आ रहा है, उनकी मम्मी जी कह रही होती हैं। तो वहाँ पर उनके लगता है नहीं टेंशन मत लो तुम बाला, तुम अपना कॉलेज देखो, मम्मी जी आ जाएंगी आराम से और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ पर दोस्तों कहने लगता है बाला थैंक यू रवाना, और मैं तुमसे यही उम्मीद कर रखी थी कि तुम ऐसा ही करोगे और अब ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, आदि को जो कि बहुत ही ज़्यादा शक होता है वहाँ पर रूमी पर, और वहाँ पर आदि भी रूमी से पूछने चला जाता है, कहने लगता है चाचू मैंने मम्मी पापा से झूठ बोला था और आपका पूजा गरेवाल के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसा क्यों आपने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं। और अब वहाँ पर आदि एकदम से पहले पूछने जाता है तो रूमी शौक हो जाता है एकदम से। लेकिन दोस्तों रूमी बाद में बात बना लेता है, कहने लगता है मेरा कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। और आपको बता दें दोस्तों, आदि कहने लगते हैं पर वो कहने लगता है, आदि कहने लगता है तो आपका ब्रेसलेट वो कहाँ पर है जो आपने अभी तक नहीं पहन रखा है, जो हमारे घर वालों के लिए घर वालों ने बनवाया था हम सबके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों रूमी अपना ब्रेसलेट अपने रूम से निकाल के दिखा देता है कबर्ड से और कहने लगता है देखो ये रहा मेरा ब्रेसलेट। उसके बाद दोस्तों ईस्ता घर गई होती है जो कि यहाँ पर पूजा गरेवाल के। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर उसका ब्रेसलेट होता है और यहाँ पर पूजा गरेवाल पहन के रखती है, और रोमी भी एक दूसरा ब्रेसलेट बनाता है वो भी आदि को दिखा देता है। बात सारी रमन को पता चलती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों धनतेरस की पूजा की भी तैयारी हो रही होती है, तो सारे दीपावली और धनतेरस की पूजा में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जिसमें कोई भी बात नहीं चलती है। और वहाँ पर सब तैयारी हो रही होती है, तो दादी जो इस रूही की दादी होती है उसको कहने लगते हैं मैंने रूही की शादी के लिए बस हाँ करा है और इस तरह तो कुछ भी करके सब सही कर दियो, और मैं नहीं चाहती अपने बेटी रूही की ज़िंदगी बर्बाद करना इतनी जल्दी, उसकी शादी की उम्र कोई भी नहीं है और मैंने तो सिर्फ उसे रोकने के लिए कह दिया था। तो इस तरह कहने लगती है माँ जी आप टेंशन मत लें और मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। वहाँ पर पीहू भी सारी बातें सुन रही होती है। और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दें तो इस तरह की सास होने लगती है, हाँ कहने लगती है अभी उसकी शादी की उम्र ही क्या है और तुम कुछ ना कुछ जरूर इस तरह कर लेना, सब कुछ सही कर देना और सब कुछ भी सही
नहीं हो रहा है। तो ईसा कहती है ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। बाय बाय दोस्तों, अगर आपको आगे की भी कहानी जाननी है तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आपको और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर रखना होगा। मिल रहे हैं नेक्स्ट, धन्यवाद, टाटा बाय।